बोलो मनशापुर बालाजी महाराज की। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया। भारत माता की जय जय श्री राम। बालाजी के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान मंदसौर विभाग का विभाग संयोजक श्री लकी जी बड़ोलिया, जिले के सत्संग प्रमुख कन्हैया जी धनगर और खंड प्रखंड के मंत्री राकेश जी, खंड तथा गांव लदूसा के उपस्थित यहाँ पर मेरी माताएं बहनें, वरिष्ठ जन जो आज यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए हैं और छोटे छोटे भाई बहन, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अपन यहाँ इकट्ठा व्या हाँ कावते बुलाया होगा। आज नवरात्रि चल रही है, 9 दिन है, आप सब अपना अपना घर को काम छोड़ी नहीं यहाँ आया हो। सही बात है, 9 दिन तक माताजी का तो पावन पर्व है नवरात्रि को, और आप सब लोग घर में गेन के पूजा पाठ के लिए लगे तका होगा। लेकिन यहाँ पाछे एक बैनर लगे तो कोई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बुलावा पर आप सब यहाँ आया हो। जैसे माता बहन आई है, आप सब लोग कावते आया। ये शस्त्र पूजन कही है भैया, माँ के कदम की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं थोड़ी सी देर बातचीत करूंगा आप लोगों की, तो आपने मालूम पड़ेगा कि अण की जरूरत आप लोगों ने पड़ी। आज थी नहीं, कई समय पहला थी अण की जरूरत अपन पड़ी है और शस्त्र पूजन अपन कावते करा हा। तो नवरात्रि में अपने यहाँ को सो नियम है कि नवरात्रि में अपन 9 दिन तक माताजी के सामने अपने घर में जो भी शस्त्र लाते बनाने अपन रखी दे, वहां कावते रखी दा। यह परंपरा चली आई रही है। यह परंपरा कभी थी चली आई रही, आज थी यह परंपरा नहीं चली आई रही। यह परंपरा हजारों लाखों साल पहला थी यह परंपरा चली आई रही है। जब अणी धरती पर भगवान राम जन्म्या था, राम थी पहला और भी देवी देवता जन्म्या, और यहाँ तक कि भगवान शंकर जो हैं वे अणी धरती पर हैं, अणी पृथ्वी लोक में हैं, अपने भारत भूमि पर हैं। कृष्ण वेगा, राम वेगा, हनुमान वेगा, जतरा भी देवी देवता अपने अणी धरती पर जन्म्या है या फिर अणी भूलोक पे रेवे हैं, स्वर्ग में रेवे हैं, वना सबके अणी परंपरा ने भी निभाता है रहा, वही परंपरा ने अपन निभाई रहा। शस्त्र पूजन की यह परंपरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कावते मनाई रहे। तो सबसे पहला तो अपन अगर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करा तो नवरात्रि चल रही है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका मंगल करने वाली सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, जिसके साथ में भगवान शिव उस साधक के रूप में मां जगत जननी दुर्गा माता के साथ में रहते हो। शरण्य त्र्यंबके गौरी, जिसकी शरण में त्र्यंबकेश्वर रहते हो। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसको साक्षात भगवान नारायण भी नमोस्तुते करते हो, प्रणाम करते हो। ऐसी जगत जननी जगदम्बा माता को हम सभी का प्रणाम। अब शस्त्र पूजन कावते करना तो शस्त्र पूजन अणिवत्ते करना तो अपने अणी भारत भूमि को नियम है कि अपने यहाँ जतरा भी देवी देवता रहा है, भले आप देखो प्रत्येक देवी देवता के हाथ में शस्त्र अनिवार्य है। भगवान शंकर ने देख लो आप, वहां हाथ में त्रिशूल है। कसे देवी देवता ने देखो आप, कोई भी देवी देवता अपने यहाँ पे बना शस्त्र के मतलब बना हथियार के रेवे को नहीं। भगवान शंकर ने देखो त्रिशूल वड़ा के हाथ में है, भगवान नारायण ने देखो वड़ा के हाथ में सुदर्शन है, भगवान राम ने देखी लो वड़ा के हाथ में धनुष बाण है, हनुमान जी ने देखी लो वड़ा के हाथ में घोटो वेगा, ब्रह्मदेव ने देखी लो वड़ा के हाथ में भी शस्त्र है, इंद्रदेव ने देखी लो वड़ा के हाथ में भी शस्त्र है, वज्र इंद्रदेव के हाथ में वेगा। आप और भी देवता ने उठे देखी लो, अर्जुन वेगा वड़ा के हाथ में गांडी है, भीम वेगा वड़ा के हाथ में गदा है। आप यही नहीं, शिवाजी ने देखी लो, शिवाजी के हाथ में तलवार थी, महाराणा प्रताप के हाथ में तलवार थी। आप जब दुर्गा माता की पूजा करो, वही दुर्गा माता के 8 हाथ हैं और 8 हाथ में शस्त्र हैं। अगर शस्त्र नहीं है तो बताओ, दुर्गा माता वेगा, अंबे माता वेगा, चामुंडा माता वेगा, तुलजा भवानी वेगा या फिर वैष्णो माता वेगा, किसी भी देवी ने उठे ने देखी लो बड़ा के सबके हाथ में शस्त्र हैं। वना शस्त्र के कभी भी जो है जंग यानी लड़ाई नहीं जीती जावे, और अपने यहाँ पे शस्त्र पूजन की परंपरा है कभी भी चलती आई रही, कहीं सालों पहला थी चलती तक आई रही है। और शस्त्र भी अपने यहाँ पे नियम है कि बिना सता या जब तक अपना कोई परेशान नहीं करे तब तक अपन शस्त्र उठावा को नहीं। रामायण में देखो आप, राम जी ने धनुष को उठाना पड़ियो। रामायण में भगवान राम जो है वनवास में गया था, लेकिन जब वहां के गुरु वहां ने वापस लेने आया, आश्रम थी वापस लेने आया, 13 साल की उम्र थी खाली माली, और जब वहां जंगल में लेने गया तो राम जी पूछो वहां गुरु जी थी कि गुरुदेव ये जो 4 याड़ी में देखी रहा हूँ ये ढांचा कण का नजर आ रहा है। ढांचा मतलब हड्डियां, 4 याड़ी हड्डियां पड़ी तकी थी। तो विश्वामित्र जी बोले कि हे राम,
ये जो ढांचा है नी, ये ढांचा साधु संता का है। साधु संत जब तपस्या करे हैं और तपस्या करे तो ये राक्षस जाति का लोग जितना भी आवे, ये राक्षस जाति का लोग वहां आईने खाई जावे, हवन करे हैं, यज्ञ करे हैं, वही यज्ञ में पानी डाल दे और वही यज्ञ ने जो है बंद कर दे हैं, पूरा व्यवहार नहीं देवे और संता ने खाई जावे। तो भगवान राम वर्णन सौगंध खावे, निशाचर हीन करऊ मैं धरती, जब तक निशाचर लोगाती या धरती विहीन नहीं कर दो, निशाचर लोगों ने विहीन कर दूंगा धरती थी, तब तक मैं चैन थी नहीं बैठूंगा। ये संकल्प राम का था। मण के बाद में भी लंका जावे, रावण ने मारे, सभी राक्षस जाति को विनाश करे। हनुमान जी ने देखी लो आप, जहां जहां भी कई आतताई शक्ति है, अपने घर में कई भूत प्रेत बाधा वाली बातचीत आई जावे, कण के कई समस्या हो जावे, तो तत्काल हनुमान जी ने पण याद करा। हाँ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अपने यहाँ की यह परंपरा है। नवरात्रि में भी अपने यहाँ पे क्यों है, माँ चामुंडा जो है, अंबे माता है, वरने अपन कहावत से पूछा, जब वड़ा के पाछे भैरव पड़ियो तो, और जब भैरव पड़ियो तो 7, 8, 9 महीना तक भी वटे अर्धकुंवारी में छुपी तक लादी माता जी, और उनके बाद में 8 दिन तक तो कई बात ही थी। लेकिन जब 9वें दिन में तब वड़ा भैरव को भी वध की दो, और उनके बाद महिषासुर मर्दनी बनी, महिषासुर को वध भी कभी किया है 9वें दिन। शस्त्र उठा की जरूरत नहीं पड़ी माता जी ने, लेकिन जब आवश्यकता पड़े शस्त्र पूजन को मतलब कही वे। अपने यहाँ कहावत है कि खाली माली स्त्री जो लादे हैं, अगर वह वास्तव में शस्त्र हाथ में उठावे तो रणचंडी भी बन जावे। साक्षात उदाहरण अपने कने कि कदी रणचंडी बनी ने मैदान में आवे माँ दुर्गा, कदी चामुंडा बनने आवे तो कदी कालिका बनने आवे। एक हाथ में कहीं राक्षसा की नरमुंडी जो गतराम लादे और उनके बाद हाथ में लाते हैं। अपन कमजोर नहीं, हाँ, शस्त्र पूजन को तात्पर्य योज अपने यहाँ पे कि अपन शस्त्र पूजन करा का वत्ती। अगर अपने सीमा पर अब देखी लो, जतरा भी जवान है, अगर वहां हाथ में बंदूका नहीं रहेगा तो भी कई युद्ध जीती पाएगा नहीं है। शस्त्र को मतलब यो नहीं लाते कि तलवार जरूरी है हाथ में, बंदूक जरूरी है हाथ में। एक मास्टर लादे नहीं, बड़ी मास्टर को जो शस्त्र लादे वह कलम लादे। एक जज लादे कोर्ट में, बड़ी जज को जो कलम शस्त्र लादे सबती बड़ो वह लादे लीट। वो एक बार बड़ी लीट दे कागज के ऊपर कहीं लिखी देवे नहीं तो आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ। अगर मैंने टीसी के ऊपर मास्टर ने लिखी दो, अगर गांव में बढ़ावाना आवे, मैंने टीचर ने लिखी दो ये जो बालक हैं ये किसी योग्य नहीं है, ये पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, ये स्कूल से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अरे स्कूल के अंदर बाहर निकाल रहा तो वो भले भटक तो रहे, कलम कतरी ताकत लादे। एक जज जब सजा होनावे अपन कोर्ट में जावा, अगर मान लो जज कही देवे कि इसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, 5 साल तक जेल में भेजो जावे, खाली वह एक अतरी सी बड़ी कलम, 10 रुपए की कलम, 20 रुपए की कलम। एक किसान को शस्त्र ला दे हल, अगर किसान हल चलाना बंद कर देगा कि मैं भैया आप नहीं चलाऊंगा हल वल, मारे बनती कोई मतलब नहीं, मैं धरती भूखी मर जाएगा। आप जो यहाँ किसान लोग बैठा है, माता बहने बेटी है, मेरा ने कही रहा हूं, अरे को शस्त्र है, आप मत जाओ खेती मत करो, आपको किसानी को काम है, मत करो खेती, आप ये आपको शस्त्र है। हर जगह पूजा की परंपरा है। आज अपने यहाँ जो अपन कहा कि साहब वो शस्त्र हैं, लेकिन समस्या आवा पर अपना नहीं शस्त्र ही बचे सके हैं, आने लिए अणा की पूजा करनी जरूरी है। मालूम पड़े अपने घर में तलवार तो है। पहला की एक कहावत बताऊं मैं आप लोगों ने कि पहला अपने यहाँ पे परंपरा थी, घर में लठ मिल जाती, तलवार मिल जाती, बंदूका मिल जाती, लेकिन आजकल गांव में तो फिर भी मिल जाए, लेकिन आजकल सीठिया में करेगी मालूम है। सीठिया में अगर मान लो चिपकली निकली जाए, उंदरी निकली जाए, उंदरी चूही अपने गांव की भाषा में मालूम पड़े, उंदरी निकली जाए तो सीठिया में होता पड़े लकड़ी लाजे 10 घर घूमी जाकर, लेकिन लकड़ी नहीं मिले बनाने नहीं मिले आजकल लकड़ी में। सही कह रहा हूं, अपने गांव में भी यह परंपरा वही है धीरे धीरे। पहला जो है पराणिया लकड़ियां सब मिलती, लेकिन आजकल अपने घर में बाड़ा को टुकड़ों भी नहीं मिले, हाथ भी निकल जावे नहीं तो दूसरा घर में उदान जाना पड़े। यह सत्य बात है। घना घर वही आता सिटी के लेवल पे, हंजवारी नहीं मिले बनाने। गणा के घर में तलवार रखी है, कदी की रखी है, 15 साल पहला देखी थी बने में जंग लगी गयो कहीं ने कीट आएगी वन के ऊपर, दातेड़ा में कीट आई जावे। असा हथियार कड़ी काम का कोनी, जंग लग गया हद तक हथियार थी अपन कदी भी जीती नहीं सका, कदी भी जीती सका। अगर महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने, लक्ष्मीबाई ने, दुर्गावती ने या अहिल्या देवी जो बहनें थी, जो माता बहनें हुई है, जो भी राजा रहे हैं, जो रानियां रही हैं, अगर ये का हथियार ने नहीं चमकाता रोज तो भी काम नहीं आता, जंग लग जाता वहां के। मंदिर में जो पुजारी पूजा करे नहीं वो तांबा को लोटो ला दे,
वही तांबा का लोटिया ने रोज माजे कावत्ते माजे वो चमक्यो तो कला दे एक दिन तांबा का लोटिया ने माजवाती वापस रखी दियो देखो आप एक बार रोज तांबा का लोटिया रोज माजो एक लोटी रखो एक लोटिया रख दो आप 10 दिन में वापस कारो पड़ जाएगा वसो कारो पड़ जाएगा ये आदत है अपनी अपन कुछ चीजें भूल जावा लेकिन आजकल की जो ये संस्कृति है आजकल जो आवारा अपना भविष्य है जो पीढ़ी है ना आप सब लोगों ने बताना पड़ेगा कि भैया अपन शस्त्र पूजन कहां करा हाँ अपने अंदर परंपरा कहां है शस्त्र पूजन करवा की लाठी ने पूजा की परंपरा कहां है तलवार ने पूजा की परंपरा कहां है घना के घर में शस्त्र रहे हैं पर चलाता याद कोई कई तो चलावे कई मालूम बंदूक वेगा मेरा दादा जो है 30-25 साल पुरानी बंदूक करे रखी रखी 12 बोर लेकिन चलावे कई तो मालूम को नहीं ने गणा है जो तलवार एक उदाहरण होता मैं गांव को सेठ थो तो शस्त्र भले आप रखो लेकिन मैंने चलाता याद है को नहीं अपने गांव में पहला अखाड़ा चलता था बंद हो गया वहां अखाड़ा के माध्यम से अपना सिखाता था शस्त्र यानी तलवार लट अपन करने मारवा के बले चलाना नहीं अपना ने यदि सब मारनी है कने मारांगा में अड़के बले नहीं चलानी है अपनी आत्मरक्षा के बले अपन सीखांगा समय आवा पर मैं मारे खुद की रक्षा कर सकूं एक बार गांव में कही कि डाकू पड़ियो बार डाकू आवे और डाकू आवे तो गांव को एक सेठ थो अब सेठ तोड़ के कहने 4-5 बंदूक आती बड़ी बड़ी अच्छो बड़ो मकान बने तो को महल और जब महल बने तो को तो गांव में डाकू लोग आया तो डाकू तो मैंने हो चुके वो बड़ो मकान है सबसे पहला वने लूटनो छावे गांव का सब लोग ने भी डाकू डाली ने इकट्ठो कहीं आया तो वो जो ठाकुर तो गांव को सेठ वो घर की तीसरी मंजिल पर जैन बंदूक लेने उभो रही हो कि वहां पर बंदूक है के कई वेगा अंती डाकू आवे में बंदूक है वहां पर यूं नवाड़ दूंगा मुंह डाकू आया नीचे हुआ डाकू बढ़ गए वहीं रुक जा गोली मार दूंगा मैं डाकू रुक गया तो एक समझदार तो वड़ में थी बोले अंडाणी सेठ के बारे में तुम्हें हुड़ियो है कई समस्या ने अनको इलाज तो मापर है कि कई कि रुको 1 मिनट में उनको इलाज करो तो उन्हें क्यों डाकू है के सेठ नीचे आई रो क्या मैं आवा ऊपर तो सेठ बोली ऊपर नहीं गोली मार दूंगा आगे को बैठे तो बोले रुक नीचे दी भाटो तो क्यों डाकू बोलो बंदूक फेंक दी दो नीचे दी भाटा की तो सेठ डर नीचे बंदूक फेंक दी तो ऐसा भी कहीं काम का कि बंदूक तो है लेकिन भटक न जा ऐसा लोग भी जरूरत नहीं है अपना पे शस्त्र है लेकिन बनाने आजमाता आवे कि नहीं आवे कभी अशो तो कोई हाँ मैं भाटो लेने उभो अपन ने अपनी पिक्चर फ्लॉप हो जावे आज के परंपरा ने अगर कने निभाणो है और आवा वाला टाइम में अपना देवलोक कौन था अपनी संस्कृति कई थी अपनो धर्म कई थो या जो नवरात्रि अपन मनाई रहा आपके यहाँ मन मालूम है गांव में नहीं चलता होगा पर अपनी संस्कृति ने कुछ लोग तोड़ता तका चला जा रहा है अपन जड़ी धरती पर जन्मिया या धरती सबकी पवित्र धरती भारत भूमि आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ अगर आपने देश में मां को दर्जो दे दो तो को अगर कसो देश मिल जावे तो आप सोचो कसा भी देश ने आप हुणो जैसे अपने देश ने अपने भारत माता बोला हाँ आप हुणियो कदी कि इंग्लैंड माता पाकिस्तान माता भूटान माता नेपाल माता अमेरिका माता ऑस्ट्रेलिया माता चीन माता अफगानिस्तान माता कसाई देश ने माता को दर्जो नहीं दे दो लेकिन अड़ी धरती ने क्यों है कि भारत माता क्यों क्योंकि यहाँ पे राम जन्मिया कृष्ण जन्मिया हनुमान जन्मिया कई प्रकार का लोग जन्मिया आप दुनिया में के भी चल जाओ आप दुनिया में जाओगा तो लोगों के लिए व्यवहार एक नारो जो है नहीं वैसे की क्यों नारो रहेगा लेकिन अपना क्यों कि यह है गंगा माता कावेरी माता यमुना माता गाय में भी अभी 4 पेड़ थी चालवा और पशु में भी अपना माँ देखी अपना क्यों गाय माता एक पेड़ में अपना माँ को दर्जो दी दो अपना क्यों पीपल माता छोटा सा पौधा में अपना क्यों कि तुलसी माता अपने यहाँ की यह परंपरा है सारा तीज त्योहार अपने यहाँ है आप कहीं चल जाओ आपने ना गणेश चतुर्थी मिलेगा ना शिव पुराण मिलेगा ना भागवत गीता मिलेगी ना ज्ञान गंगा कहीं नहीं बेटे ना बटे सावन को महीनो आवे ना बटे हनुमान चालीसा कोई पढ़े ना नवरात्रि आवे कहीं नहीं बे ये सब तीज त्योहार बटे जो आवे हैं केवल और केवल भोग की भूमि है वहां 6 महीना में पति बदली जावे 6 महीना पहला पति गुण थो और 6 महीना बाद पत्नी गुण थी आप चल जाओ अमेरिका विदेश में जैन देखो आप विदेश में जैन देखो लेकिन अपने यहाँ तो रीति रिवाज है 7 जन्म तक योज पति मलनो छावे 7 जन्म तक याद पत्नी मलनी छावे ये संकल्प अपने यहाँ ला अपन यह रीति रिवाज अपने यहाँ का है अरे रीति रिवाज ने तोड़वा को काम कुछ लोग कर रहा है नवरात्रि आई है बात
मैं यहाँ जो बैठी माताएं बहनों से भी कहना चाहूंगा, और आप यहाँ जो वरिष्ठ लोग बैठे इनसे भी, आप लोग सिखाओ अपना आप बच्चा ने आवारो जो अपना भविष्य नहीं यहाँ बैठो में अगर पूछ लूंगा कंती बार कि भैया राम जी कौन था, राम जी का भाई बहन कौन था, राम जी का बेटा का नाम बता दो, या फिर शत्रुघ्न कौन था, भगवान कृष्ण का रामायण जो 40 वर्ष का पात्र का नाम बता, नहीं मालूम। युवा लोगों ने भी नहीं मालूम, जो 15-17 साल का लड़का भैया नहीं बढ़ाने नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? बढ़ाने केवल और केवल ये चीजा मालूम है कि कैटरीना कैफ कौन है, शाहरुख खान कौन है, आमिर खान कौन है, शनि देओल कौन है, अजय देवगन कौन है, ये मालूम बढ़ाने देश धर्म संस्कृति थी कई मतलब नहीं है। आप पूछो बढ़ाने कि आमिर खान कौन है, माधुरी दीक्षित कौन है, कैटरीना कैफ कौन है, शिल्पा शेट्टी कौन है, बड़ा की पिछड़ा ने बड़ा माँ बाप को नाम, बड़ा छोरा छोरी का नाम सब बता देगा, लेकिन अपने धर्म के बारे में बढ़ाना मालूम कौन? बिल्कुल मालूम कौन? 4 धाम के बारे में पूछो नहीं मालूम, 4 सिंहस्थ कटे लागे नहीं मालूम। चलो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ जो बैठा आना थी पूछ लू बोले में 12 महीना हिंदी का जो आवे नहीं, चैत वैशाख जेठ फागुन, अड़ा का नाम मालूम कौन? यहाँ बेटी मारी बहना बना नहीं मालूम कौन? स्वास्तिक कहीं तो बनानो, हितो कहीं तो बनेगा, उल्टो कहीं तो बनेगा। 70% घर की माताएं बहना ने मालूम ही कौन कि हाथ क्यों कहीं तो बनाना है, भूली की भी कहां के होना है। खाली वाली 2-3 चीजें मालूम है। मालूम कहीं 7 से 8 रिमोट मेरे हाथ में रहेगा, क्या होते कि सास भी कभी बहुत ही नाटक देखूंगा, 8 से 9 मुंह देखूंगा लाड़ो, मां हाथ में रिमोट रेणो छावे, 9 से 10 बच्चा कार्टून देखेगा। यह पद्धति अपने यहाँ की चालेगी। बढ़ाने आरती थी मतलब को नहीं, आरती याद को नहीं, श्लोक याद को नहीं। सत्य बता ही रहा हूं आपने, जो बच्चा है बनाने केवल और केवल मोबाइल के अलावा दूसरी कई चीज मतलब को नहीं। बनाने आरती में घंटी बाजे मंदिर में नहीं जावे, दादाजी के धोख देनो कहीं है, दादाजी के दादी के धोख देनो कहीं है, बनाने नहीं मालूम, माताजी के धोख देनो है, पिताजी के धोख देनो है, नहीं मालूम। या परंपरा नष्ट अगर कोई कर रहे है तो घर में रेवा वाला आप लोग, आपने हिकानो पड़ेगा। अपने यहाँ की परंपरा रही है कि एक गर्भ के अंदर अगर कहीं मां के बहन के गर्भ के अंदर अगर कोई है तो अपने यहाँ परंपरा रही है कि आप बंटे पर जो बढ़ोगा, जो देखोगा, वो असर वही बच्चा के ऊपर पड़े। महाभारत में अभिमन्यु कोख में था, अर्जुन के पत्नी के, अभिमन्यु की मां के कोख में थे, और अर्जुन ने जब उनको सुनाया था तो अभिमन्यु को सुना, ये कथा सुनी थी खाली बनाए कि कई तरह चक्र के अंदर जानो पड़े, और जब भी बाहर निकलवा की सुनेगा था तो अभी सो गई थी अभिमन्यु की मां। ये अपने यहाँ की परंपरा है। अपने यहाँ की परंपरा है कि जीजा माँ को नाम होने होगा, आप सब माता बहने बेटी, जीजा माँ है शिवाजी की माँ थी। वड़ा की सहेलियां पूछती थी कि का जीजा एक बात बता, मैंने थारी इच्छा नहीं है, तारे गर्भ में अगर मान लो कोई है तो थारी इच्छा नहीं है कि तू नया कपड़ा फेरे, कुछ खट्टो खाओ को मन करते हुए, कहीं नए नए देखा को मन करते हुए, नया आभूषण फेरवा को मन करते हुए, क्योंकि वास्तव में ये रहता है कि जब कहीं माँ बहन के गर्भ में कोई बालक या बालिका रहती है तो उनकी इच्छा होती है अच्छा पहनावा पहनने की, खट्टा मिट्टा कुछ खाने की। तो जीजा माँ बोले कि नहीं मारो यो मन नहीं करे, तो बोले तारे मन कहीं करे फिर जी। तो जीजा माँ बोलती थी कि मारो मन करे कि मारा बड़ा बड़ा बाल वे, 4-5 हाथ वे, और 4-5 हाथ वेता करता मुझे एक बब्बर शेर वे, बड़ा बड़ा बाल को शेर वे, बड़ी शेर के ऊपर बही ने जब मुझे निकलूं तो ये जितना भी पूरा भारतवर्ष में जो आतताई लोग हैं, जिहादी लोग हैं, जो गाय काटे मंदिर तोड़े, बड़ा सब लोगों की गर्दना काटती ताकि निकली जाऊं। जब जीजा माँ वनटे पर यह होता था तो बड़ा के गर्भवती पैदा कौन हो? शिवाजी। बड़ा पूरा महाराष्ट्र ने आजाद करवाया। महाराणा प्रताप की मां भी यही सोचती थी, पहले की माता बहना यही सोचती थी वास्तव में, तो बच्चा बड़ा बलशाली रहता था, भी एक बल ने पकड़ लेता था, नहीं भले वो कतरी बलशाली बल हो, लेकिन बच्चों लिया। तो आजकल ऐसा बच्चा है जो पानी थी बीमार हो जाए, एक बरसात थी उनारा में उन्होंने मोटरसाइकिल पे लेने चल जाओ तो मेरे लू लगेगी, एक बार मैंने मोटरसाइकिल पे लेने चल जाओ तो लू लगी। साहब आपने सोचना पड़ेगा कि अपन कई ही कही रहा और कई बनी रहा, अपना ने अपनी संस्कृति बचानी है। यहाँ बैठे मेरी माता बहनों को, मेरी जो बड़ी उम्र की दादियां हैं उनको आप पूछो, कोई नहीं पूछता आजकल, बड़े जो बुजुर्ग हो गए हैं नहीं। मैं सच बता रहा हूं, आने वाले 6-7 साल बाद एक ऐसी सदी निकल जाएगी अपने यहां से पूरे भारतवर्ष से जिसको लोग याद करेंगे, जिन्हें लोग याद करें। और 5-6 साल में एक अति बड़ी परंपरा निभा वाला लोग, बड़ी परंपरा निभा वाला लोग आणि भारत की दुनिया थी चल जाएगा। कौन लोग?
65 साल थी लगन 80 साल के बीच में वाला रेवा वाला जितना भी बुजुर्ग लोग है नहीं, यह सदी खत्म हो जाएगा। आप देखना नहीं मिलेगा आपने थोड़ा दिन बाद साफा वाला दादाजी नहीं मिलेगा, धोती कमीज वाला दादाजी गांव में नहीं मिलेगा, लुगड़ो फेरवा वाली अपनी दादी नहीं मिलेगा, आपने कहानियां हुड़ा वाली दादी नहीं मिलेगा, घर में बार बार नियम को पालन करा वाला भी दादाजी दादी जी नहीं मिलेगा, आपने बार बार हाथ धोआ वाला दादाजी दादी जी नहीं मिलेगा, धरती माता की पूजन करवा वाला दादी दादी नहीं मिलेगा, रोज हाथ बढ़िया बच्चा ने केवा वाला का बेटा ए आरती को टाइम मिल गयो, दीपक को टाइम मिल गयो भी नहीं मिलेगा, हेवरा पहले चार हो जा उठी ने दूध काटनो है गाया भैंसा को भी दादा दादी नहीं मिलेगा। थोड़ा दिन बाद कतरो भी सब कुछ हो जाए, लेकिन वर्ष के बाद भी घर में तुलसी को पौधो लेना छावे, घर में कुछ पुरानी चीजें लेनी छावे, मोटरसाइकिल अगर मान लो 10 साल पुरानी है 15 साल पुरानी है लेकिन आखा के हमें लेनी छावे, नानो माला में कि थोड़ी देर बाद नानो घुमाने क्यों बड़ो वही है, लेकिन वर्ष के बाद भी मन नहीं माने, रात की 9 बजे हमारा नानो नहीं आयो, हमारा नानो नहीं आयो, जो केवा वाला ये सदी जो है ये 10 साल बाद नहीं मिलवा वाली आपने, मैं सत्य बता रहा हूं बिल्कुल खत्म हो जाएगी ये। जो 65 से 70 75 80 साल के बीच में रहने वाले अपने घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनका मान सम्मान अभी से कर लेना, अभी उनको मनाना, जितना वो कर सकते हैं उनको याद रखना। खाली माली कुछ परिवारों में उनको रोटी देने के लिए लड़ाई होती है, सच बोल रहा हूं, केवल रोटी देने के लिए लड़ाई होती है कि दादाजी ने रोटी भी देगा दादी ने रोटी भी देगा, आणि परंपरा ने आपने खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आवा वाला 10 साल में नहीं कोई भी 60 साल बाद नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा परंपरा। सिर्फ और सिर्फ नाचवा की परंपरा रहेगा कि अपन कतरो नाची सका, मांडा में कतरो नाची सका, कहा कि भले ही अपने गानो चाली रहो होगा मांडा में ना, अपनी बहन को नाम देगा शीला लेकिन गानो चाल रहा शीला की जवानी, अपनी भाभी को नाम देगा मुन्नी या छोटी बहन को नाम देगा मुन्नी और अपन सब नाची रहा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे परंपरा ने आप लोगों ने बदलनी है, दूसरों कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं आवा वालों। आपके घर में अगर ऐसा कोई वृद्ध लोग है तो आप उनको बड़े प्रेम से रखना, लोग सीठिया में छोड़ दे वृद्धाश्रम में छोड़ी ना जावे, माँ बाप ने जो माँ बाप अपना ने जन्म देवे, जो माँ बाप अपना ने बड़ो करे, घर में किसी भी चीज पुरानी हो जाए तो उन्हें फेंकने नहीं चाहिए। माँ बाप कभी पुराना नहीं वे, कभी पुराना नहीं वे माँ बाप। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से आज जो एक कार्यक्रम रखा है ना शस्त्र पूजन का, यह शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है कि जैसे अपने घर में अपन माँ बाप को पूजते हैं या शस्त्रों को पूजते हैं, वैसे ही अपन अपने परिवार में जो वृद्ध लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, वरिष्ठ लोग होंगे, उनको पूजे, उनको आगे करे। कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर कि दादा दादी ने तो कटे बिवाड़ रखे ना, घर में अपन गाय माता की पूजा कर रहा, रोटियां निकाल रहा, चीठिया ने दाणो डाल रहा ने, लक्ष्मी पूजन कर रहा ने, भंडारा कर रहा, ये भंडारा भंडारी खड़ी काम का कौन, खट्ट काम का कौन। अरे सोच ने आप लोगों ने बदलनी है। आप लोग यहाँ आया हो तो यहाँ से आपने सोची जानो पड़ेगा, ये जो केवे हैं बड़ा सोची ने सोची समझी ने केतावेगा। आजकल जमानो जरूर जो है वो मोबाइल को आई है कि मोबाइल में देखी ना आप सब कुछ भूल जाओ, क्या दादाजी थे कई जानो, मन मालूम है, थाने कई मालूम को नहीं, दादी तू कई जाने, मन मालूम है, लेकिन बनाने मालूम है। जनी जमाना में आप जीविरा अगर ये सुविधा बना के करने बेती तो केवा का दन नहीं आता। लिए आज आप सब लोग यहाँ पधारिया और कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कई काम करे हैं कि सभी लोग जो है बजरंग दल वाला और गुंडागर्दी करे हैं, लड़ाई झगड़ों करे हैं। लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है। बजरंग दल वाले आधी रात में गाय को ट्रक करके जाते हुए अपार अपना दलोदा में 140 गाया बचे 4-5 दिन पहला 4 ऐसा ट्रक भरे जी रहा था। गाया बचाओ को काम माको है कि मंदिर टूटते हुए तो बने बचाओ को काम माको है। बजरंग दल को काम ही यही है। अपना भाई साहब क्योंकि भाई साहब बजरंग दल के भले जो है घर परिवार छोड़ी ने पूर्णकालिक को मतलब देखो माता केवड़ो नहीं छावे, लेकिन मैं बोल रहा हूं यहाँ आप सब बैठा हो नहीं अनिल मैं कही रहा हूं कि मैं तो मेरा माँ बाप घर परिवार सब ने छोड़ी ने पिछला 14-15 साल से योज काम कर रहा हूं। कब तक करना है कि हमेशा करते रहूंगा। अनिल ये शादी भी नहीं की थी और आगे भी नहीं करनी है, करनी भी अनिल ये नहीं है कि योज काम करना है। आप लोग
जहां कभी भी भागवत कथा हनुमान जाता हो, शिव महापुराण हनुमान जाता हो या ज्ञान गंगा जहां भी वहां आप अगर हणो तो वने वने टेंट तक सीमित मत राखजो, મને વણી કે ઘર તક લઈ જાજો। और घर जाया बाद आप મને હોજજો कि अपना ने रिमोट हाथ में राखणो है कि नहीं राखणो है, अपना बच्चा ने राम राम करता हिकाणो है कि नहीं हिकाणो है, अपने बच्चा को नाम चिंकी मिंकी टिंकी पप्पी कुत्ता बिल्ली आदि को नाम राखणो है कि नहीं राखणो है, जो आप लोगों के ऊपर है। आप सब यहाँ पधारिया, एक बार फिर मैं आप लोगों ने कहूँगा कि आप लोग भगवान की पूजा पाठ करो, अपने देवी देवता ना आप लोग भूलो मत, और नाटका हसी मत देख जो अपने घर परिवार में जनती विवाद वे। भारत माता की जय जय श्री राम।